हेलो नाइन्थ क्लास। बेटा ये आपकी आज की वर्कशीट है, वर्कशीट नंबर 8। ये आज 24 तारीख की वर्कशीट है। हम सामाजिक विज्ञान में इतिहास के बारे में पढ़ रहे थे। इतिहास की समझ का भाग 3 है ये। हमने पढ़ा था कि इतिहास क्या होता है। हर एक चीज़ का इतिहास होता है और वो इतिहास हमारी आज की घटनाओं से ही बनता है। अब हम आगे बढ़ते हैं इसके बारे में। प्यारे बच्चों, आपके परिवार, आस पड़ोस से लेकर पूरे विश्व में जो भी घटनाएं आज हो रही हैं, उन सभी का कारण भूतकाल या इतिहास में ही छिपा है। मतलब जो भी घटनाएं आज हो रही हैं, वो आज की घटनाएं पिछली कुछ घटनाओं का ही परिणाम होता है और इन्हीं घटनाओं के आधार पर भविष्य रचा जाएगा और आज जो घटनाएं हो रही हैं, उन्हीं के आधार पर आने वाला भविष्य भी रचा जाएगा। किसी भी समय होने वाली कोई भी घटना किसी न किसी पहले घटी घटना का परिणाम होती है। जो भी घटना आज हो रही है वो अचानक से बिना किसी कारण नहीं होती है। उसकी कोई न कोई वजह हमारी पिछली कोई न कोई घटना होती है या भविष्य की घटना का कारण बनती है, या आज जो कुछ हम कर रहे हैं उसका फ़र्क जो है वो आने वाले समय में पड़ता है। इतिहास जो हम पढ़ते हैं वो केवल भूतकाल मतलब जो बीत गया केवल उसको जानने के लिए नहीं पढ़ते, बल्कि हम अपने भविष्य को, आने वाले भविष्य को संवारने का भी माध्यम होता है। अब अगर हमने भूतकाल में कोई गलती करी है तो हम उससे सबक लेते हैं, हम उसको पढ़ते हैं कि पिछले किस राजा ने क्या गलती करी। वो गलती से हम सीखते हैं कि हमें वो चीज़ नहीं करनी है। ठीक है, इसीलिए इसमें कहा गया है कि इतिहास केवल भूतकाल को जानने के लिए नहीं, बल्कि भविष्य को संवारने का भी माध्यम है। 17वीं शताब्दी में यूरोपीय व्यापारी भारत आए। देखिए, 1600 में आए थे इधर व्यापार करने के लिए, भारत आए थे, यूरोपियन आए। धीरे धीरे उन्होंने क्या किया, उन्होंने देखा कि भारत में तो कोई राजनीतिक स्थिरता है नहीं, कोई राजा ढंग से टिकता नहीं, तो उन्होंने इसका लाभ उठाया और अपना प्रभाव यहाँ पर बढ़ाने लगे। उसके बाद क्या हुआ, फिर मुग़ल आए हमारे ऊपर आक्रमण करने के लिए। धीरे धीरे वो भी टूट गए। वो टूटे तो उनके साथ साथ कौन सी शक्ति आने लग गई, फिर मराठा आए, सिख आए, जाट आए, बंगाल आए, अवध के नवाब आए, रुहेल आए, ये सब आए। जब मुग़लों का विघटन हुआ, जो विदेशी व्यापार करने आए थे मौका देखकर हमारे मालिक बन गए और ये अपना वर्चस्व, अपनी ताकत जमाने की होड़ में बहुत सारी यूरोपियन कंपनियां आई थी। अंग्रेज़ आए, डच आए, फ्रेंच आए और उन सब में से कौन जीत गया, अंग्रेज़ जीत गए और 200 वर्ष से भी कम समय में अधिकांश भारत पर उनका नियंत्रण हो गया। उन्होंने हमारे पूरे भारत पर अपना नियंत्रण स्थापित कर लिया। इस विदेशी वर्चस्व को मंगल पांडे, बख्त खान, बेगम हज़रत महल, रानी लक्ष्मीबाई, तांत्या टोपे जैसे नायकों ने 1857 के विद्रोह के द्वारा उखाड़ फेंका। जब हमारे ऊपर अंग्रेज़ों का शासन हो गया, लोग परेशान हो गए, किसानों के उन्होंने शोषण किया, सिपाहियों का शोषण किया, यहाँ पे जो राजा थे उनका शोषण किया, हमारी परंपराओं को उन्होंने ख़त्म करना शुरू कर दिया। तो धीरे धीरे क्या हुआ, धीरे धीरे कुछ नेता उभर कर आए जैसे बख्त खान, बेगम हज़रत महल, रानी, और इन्होंने क्या किया, इन्होंने अंग्रेज़ों के खिलाफ़ एक विद्रोह खड़ा कर दिया जो 1857 में हुआ और जो हमारा स्वतंत्रता, हमारी आज़ादी लेने का सबसे पहला संग्राम था। अब जब 1857 का विद्रोह किया गया तो 1857 के विद्रोह में अंग्रेज़ों को भगाने का प्रयास किया गया, लेकिन अंग्रेज़ों ने बहुत बेरहमी द्वारा हमारा ये विद्रोह कुचल दिया। इसके बाद तो ब्रिटिश साम्राज्य में भारत का समावेश कर दिया गया। पूरे भारत पर ब्रिटिश शासन होने से भारत अनायास ही एकता के सूत्र में बंध गया। अब क्या हुआ, अब सब लोग, पूरे भारत को जब ब्रिटिश शासन ने अपने हाथों में ले लिया तो पूरे भारत के लोग उस अंग्रेजी शासन से मुक्ति पाने के लिए एकता के सूत्र में बंध गए। रेल, पाश्चात्य शिक्षा माने पश्चिमी शिक्षा ने इस एकता की नींव को और अधिक ठोस बना दिया।
अब क्या हुआ, राजा राममोहन, ये कुछ समाज सुधारक आए, जैसे राजा राममोहन रॉय, स्वामी दयानंद सरस्वती, स्वामी विवेकानंद जैसे सामाजिक सुधारकों के कार्यों से भारत की स्वावलंबी ग्रामीण अर्थव्यवस्था नष्ट होने, ब्रिटिश शासन की अनर्थकारी आर्थिक नीतियों के दुष्परिणामों के साथ मध्यम वर्ग के उदय होने से राष्ट्रवाद की भावना का तेजी से विकास हुआ। अब अंग्रेज ने इतना कुछ तो कर दिया, लेकिन क्या हुआ, जो ये समाज सुधारक आए जैसे राजा राममोहन रॉय, स्वामी दयानंद सरस्वती, इन्होंने लोगों को जागरूक बनाया, उन्होंने लोगों को स्वावलंबी बनाने के लिए प्रेरित किया और उनको बताया कि किस तरीके से हमारी ग्रामीण अर्थव्यवस्था अंग्रेज़ों के द्वारा नष्ट की जा रही है और धीरे धीरे लोगों के अंदर अपने राष्ट्र के प्रति एक प्रेम की भावना उभरी, जिसे राष्ट्रवाद कहते हैं। राष्ट्रवाद की भावना तेजी से विकास हुआ। आर्य समाज, बहुत सारे समाज बने, आर्य समाज, प्रार्थना समाज, अलीगढ़ आंदोलन, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस बनी, होम रूल लीग जैसी संस्थाओं से पूरे देश में राष्ट्र भावना का संचार हुआ। जब तरह तरह के ग्रुप बनने लग गए, इन ग्रुपों ने लोगों के अंदर राष्ट्रवाद की भावना का प्रचार और प्रसार किया। बाल गंगाधर तिलक, विपिन चंद्र पाल, गोपाल कृष्ण गोखले, महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस, लाला लाजपत राय, जवाहरलाल नेहरू, चंद्रशेखर आज़ाद, भगत सिंह, अशफाकुल्ला खान जैसे नेताओं और क्रांतिकारियों ने देश की स्वतंत्रता के लिए संघर्ष किया। सब लोग एकजुट हो गए अपने देश को आज़ाद कराने के लिए और आखिरकार सभी लोगों की मेहनत रंग लाई और 15 अगस्त 1947 को हमारा देश आज़ाद हो गया। अब देखिए, कुछ आपको नेताओं की पिक्चर्स दे रखी हैं, कुछ समाज सुधारकों की, राजा राममोहन रॉय, बाल गंगाधर तिलक, सुभाष चंद्र बोस। ठीक है, अब आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछ रहे हैं। प्यारे बच्चों, अपने देश के गौरवशाली अतीत को याद करते हुए, पिछली गलतियों से सबक लेते हुए अब हम अपना वर्तमान बेहतर करना है। ठीक है ना, ये आपके लिए भी सबक है कि अभी आपने सीखा कि जो हम आज कर रहे हैं उसका परिणाम हमें भविष्य में भुगतना पड़ता है और जो हम पीछे गलतियां कर चुके हैं उनसे सबक लेते हुए हमें अपना आज को अच्छा करना होता है ना। अब हमें वर्तमान बेहतर करना है, स्वर्णिम भविष्य की योजना बनानी है, अपने भविष्य की, अच्छे भविष्य की योजना बनानी है। ठीक है, तो ये आपने हमारी इतिहास की क्या पढ़ी, एक यात्रा पढ़ी। ठीक है, छोटे से कम शब्दों में हमने अपने पूरा इतिहास थोड़ा समझा। अब क्वेश्चन देखो, इतिहास हमारे वर्तमान व अतीत को किस प्रकार प्रभावित करता है। कैसे करता है, क्या लिखेंगे आप, इतिहास हमारे वर्तमान और अतीत को प्रभावित करता है क्योंकि जो कुछ हम आज करते हैं उसका प्रभाव भविष्य में पड़ता है, या फिर जो कुछ आज हम देख रहे हैं वो भूतकाल, मतलब जो बीत गया, जो भूतकाल है उसमें हुई किसी घटना का परिणाम है। इस तरीके से इतिहास हमारे वर्तमान व अतीत दोनों को प्रभावित करता है। अगला क्वेश्चन, यूरोपीय व्यापारी भारत में अपना राजनीतिक प्रभाव जमाने में क्यों सफल हो गए। क्यों यूरोपीय व्यापारी भारत में अपना राजनीतिक प्रभाव जमाने में सफल हो गए, क्योंकि भारत में बहुत ही राजनैतिक अस्थिरता थी। अस्थिरता मतलब कभी कोई राजा आता था, कभी कोई राजा हट जाता था, इसको बोलते हैं राजनीतिक अस्थिरता। तो आप कारण क्या लिखेंगे, क्योंकि भारत में राजनीतिक अस्थिरता थी, इस कारण से यूरोपीय भारत में अपना प्रभाव जमाने में सफल हो गए। अगला क्वेश्चन, भारत में राष्ट्रीय आंदोलन के उदय के विभिन्न कारणों पर प्रकाश डालिए। क्यों हुआ राष्ट्र के लिए आंदोलन, क्यों हुआ राष्ट्र के लिए आंदोलन? इसलिए हुआ क्योंकि जो यूरोपियन हमारे ऊपर शासन करने आए थे उन्होंने हमारे देश के किसानों का शोषण किया, सिपाहियों का शोषण किया, जो यहाँ के राजा थे उनका शोषण किया, हमारे देश की परंपराएं नष्ट करने लग गए। इस कारण से सभी वर्ग इनसे परेशान थे, इसलिए भारत में ये सब कारण थे जिनके कारण राष्ट्रीय आंदोलन जो है वो उभरा। भारत की स्वतंत्रता संग्राम के नायकों के बारे में जानकारी जुटाई है। जितने अभी तक हमने पढ़े उनके अलावा अगर आप और भी कोई नायक के बारे में जानते हैं तो 5 या 10 लाइन आप उसके बारे में ढूंढ कर लिखेंगे। तो ये आपकी वर्कशीट है, ध्यान से सभी बच्चे करेंगे, साफ साफ राइटिंग में करके
भेजेंगे।